Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the one short revision session of cell cycle and cell division class 11th biology। और ये रिवीजन हम लोग है ना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे मैंने भेज ही दिया था। तो जो लोग कर के आए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं करके आए हैं, ठीक है, जिन्होंने पहली बार ही देखा है, ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से पता है, भले जहाँ से भी पढ़ा हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, ठीक है। स्लाइड को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोशिश करना है कि विद इन अ मिनट आंसर आए, एकदम प्रॉपर एग्जाम वाली फील के साथ ये पूरा चैप्टर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू कवर अप करेंगे। और इसका अगला वीडियो वो पिछले 10 साल की पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा सेम चैप्टर के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला सवाल ये रहा, 4 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। जल्दी कर लिया, मैं कराऊं? आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ड्यूरिंग G2 फेज यानी गैप 2 फेज की बात चल रही है। अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू। आपको पता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल कहाँ हो जाता है? एस फेज में। तो एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो जाएगा। डिप्लॉयड सेल है, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू अ। अब डबल हो जाएगा तो चूंकि डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया, तो ये जस्ट एक टेट्राप्लॉइड सेल के जितना डीएनए कंटेन करेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ऑलरेडी एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू, सीधी सी बात है। तो पहले अगर है ना डिप्लॉयड सेल है यानी 2n है, इसमें डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा क्योंकि एस फेज के बाद, ठीक है। तो टोटल जो डीएनए का कंटेंट होगा वो एक टेट्राप्लॉइड सेल के जैसा होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, इन विच ऑर्डर साइटोकाइनेसिस अकर्स इन प्लांट्स। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंटर से बनना स्टार्ट होता है और फिर बाउंड्री की तरफ जाता है, सो दैट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स एट, न्यूक्लियर एनवेलप टेलोफेज में रीअपियर होता है, किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। विच डज नॉट अकर्स इन प्रोफेज, प्रोफेज में क्या नहीं होता? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। डीकंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है ना, डीकंडेंसेशन तो डीकंडेंसेशन नहीं होता, ठीक है, कंडेंसेशन होता है, हाँ ये बात सही है। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हो। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियोलस, सही बात है, ये सारी चीजें होती हैं। डीकंडेंसेशन ये तो टेलोफेज में होता है, उसके बाद वगैरह होता है, ठीक है। तो डीकंडेंसेशन वगैरह नहीं होता, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया इंटरफेज में क्या होता है? G1 फिर S फिर G2, ठीक है। अगर मैं एक डिप्लॉयड सेल की बात करूं, ठीक है, ये 2n है, इसमें मान लीजिए कि अभी कंटेंट कितना है? 2C है। S फेज में डीएनए कंटेंट की बात चल रही है, अभी डीएनए कंटेंट की बात चल रही है, ठीक है, डीएनए कंटेंट की बात चल रही है। ये 2C हो गया, यहाँ पे जैसे ही आएगा डीएनए कंटेंट 4C हो जाएगा, बट ये अभी भी 2n है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। बस अंतर बस ये हो गया कि यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम था, यहाँ पे डबल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखता है G2 में एस फेज के बाद, क्योंकि क्रोमेटिड डबल, डीएनए का अमाउंट डबल, ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, सीधी सी बात है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, सीधी सी बात है। तो ड्यूरिंग G2 फेज अ डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए की बात चल रही है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए अब 2C से 4C हो गया है ना, और 4 को टेट्राप्लॉइड ही तो बोलेंगे ना, सीधी सी बात है। अब क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है ना, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था यार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अगला सवाल कराऊं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट काउंटेड। तो सीधी सी बात है मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में ही क्रोमोसोम आपको सबसे बढ़िया से दिखता है। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम सबसे बढ़िया मेटाफेज में देखने को मिलेगी, तो उसी में सबसे बढ़िया क्रोमोसोम का काउंटिंग भी आप कर पाओगे। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स शैल बी प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होने चाहिए एट माइटोटिक एनाफेज?
इफ ओवम ऑफ सेम स्पीसीज हैज 10 क्रोमोसोम्स। ध्यान से सुनिएगा, ओवम ऑफ सेम स्पीसीज, ओवम के पास अगर 10 क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनिएगा, तो ओवम आपका होता है हैप्लॉयड। ओवम हमारा क्या होता है? हैप्लॉयड। यानी अगर ओवम के पास, हमारे ओवम के पास कितने क्रोमोसोम है? 10 क्रोमोसोम है। तो सीधी सी बात है, इस जिस सेल से ओवम बना होगा उसमें 20 क्रोमोसोम रहे होंगे। ठीक है, ऊगोनिया जो सेल्स होंगे जिनसे ओवम बना है बेसिकली, वो 20 होगा, सीधी सी बात है। और आपको पता है कि एनाफेज में, यानी 2n का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि उसमें 20 क्रोमोसोम्स उस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते होंगे। एज यूजुअल 20 क्रोमोसोम्स होते हैं, तभी तो ओवम बना, तो ओवम में 10 आ गया, एक सेट आता है, सीधी सी बात है। अब आते हैं नॉर्मल माइटोसिस पे। माइटोसिस में आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज जैसे ही आता है तो आपका जो ये डबल है ना सिस्टर का डबल क्रोमेटिड का जो सेंटर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो डबल दो सिस्टर क्रोमेटिड का एक क्रोमोसोम होता है एनाफेज में। माइटोसिस की बात कर रहा हूं। एनाफेज में ये सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है, ये ऊपर ये नीचे है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। तो जैसे ही ये एक क्रोमेटिड ऊपर एक क्रोमेटिड नीचे, तो अब दो सेंट्रोमेयर आपको दिखेंगे पोल्स पे, तो उस समय आप 20 के बदले आपको 40 दिखेगा। एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल दिखते हैं फॉर टेम्पररी टाइम, है ना। माइटोसिस में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, कहां पे? एनाफेज में। सीधी सी बात है, लेक्चर में ही अच्छे से समझा दिया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। 2 क्रोमेटिड के कहां कहां दिखेंगे? तो एस फेज के बाद सब जगह दिखेंगे। प्रोफेज एंड मेटाफेज में हाँ दिखेंगे, दो क्रोमेटिड के तो इसी में दिखते हैं। एनाफेज में तो स्प्लिट ही हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। तो बेस्ट यही ऑप्शन होगा, प्रोफेज एंड मेटाफेज में आपको 2 क्रोमेटिड वाले दिखेंगे क्रोमोसोम। इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है भैया, ठीक है। गैप बिटवीन डिवीजन फेज एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको पता है कि एम फेज, उसके बाद जो है ना, उसके बाद एस फेज, तो इस गैप को बोलते हैं G1 और उसके बाद इस गैप को बोलते हैं G2, सीधी सी बात है। तो G1 फेज बोलेंगे, गैप 1 फेज। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, किस पार्ट पर अटैच करते हैं? तो काइनेटोकोर पर अटैच करते हैं। काइनेटोकोर क्या है? सेंट्रोमियर के, है ना, को कवर करने के लिए डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और आपका सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर होता है आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो सुटेबल नहीं है, सेकेंडरी होगा नहीं। टेलोमेयर तो टेल को बोलते हैं, सैटेलाइट तो है ना, बाकी तो ऑप्शन सुटेबल नहीं है। ड्यूरिंग विच स्टेज अ डिप्लॉयड सेल बिकम्स अ टेट्राप्लॉयड इन माइटोसिस। टेट्राप्लॉयड कहाँ हो जाता है? तो एनाफेज में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो डीएनए कंटेंट 4 गुना हो जाएगा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स इन, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर कहाँ होता है? एनाफेज में ही होता है, ठीक है। एनाफेज में ही तो अवे जाते हैं, एनाफेज अवे, ए से एनाफेज, ए से अवे, सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट्स अपार्ट, गेट्स सेपरेटेड, फॉर्मिंग 2 क्रोमोसोम्स, सीधी सी बात है। और फिर बाद में, है ना, जैसा पेरेंट में जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही, है ना, साइटोकाइनेसिस के बाद एक नया सेल बन जाता है, जस्ट लाइक पेरेंट सेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भैया, है ना। इस ये भी बहुत इजी सवाल थे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस इन सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल। सिंथेसिस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बात बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम का नंबर बिकम्स डबल, नहीं, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, डीएनए कंटेंट डबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई नहीं है, तो गलत बात है, ये भी गलत बात है। रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस अलोंग विथ थिनिंग एंड इलोंगेशन इन क्रोमोसोम्स आर डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ। कहां पे होता है? ये टेलोफेज में होता है, क्योंकि रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर, ये सब टेलोफेज में होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज अकर ड्यूरिंग, ये कहां पे होते हैं? प्रोफेज में ही होते हैं कंडेंसेशन। मेटाफेज में तो एकदम बीच में आ जाएगा, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बनता है। एनाफेज में अलग ही हो जाता है, ठीक है। टेलोफेज में ये सारे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सारे रीअपियर करते हैं, ईआर वगैरह जो भी, है ना, डिसमेंटल हो गए थे सारे रिफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस खत्म, सेल डिवाइड।
ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, अगर मेरा लेक्चर देखा है तो क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी जल्दी कर पा रहे होगे, है ना। चलिए, मेरा लेक्चर देखा या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से है तो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पा रहे होगे आप। ठीक है, जरूरी नहीं मेरा ही देखा हो। क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड कहाँ आपको दिखता है? मेटाफेज में दिखता है। एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर मेटाफेज। एम फेज ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस फेज ऑफ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, माइटोसिस में क्या क्या होता है? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बिल्कुल सही बात है, यही सारी चीजें होती हैं। इफ द सेल इज डिप्लॉयड इन G1, G1 में डिप्लॉयड है, देन आफ्टर द एस फेज सेल, देन आफ्टर द एस फेज सेल रिमेन या बिकम, सेल तभी भी डिप्लॉयड ही रहता है, केवल डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। ठीक है, डीएनए का कंटेंट टेट्राप्लॉइड ही होता है, सेल नहीं हो जाता। डीएनए कंटेंट है ना 4C होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन द माइटोसिस। ठीक है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है भैया, प्लॉइडी चेंज नहीं हो जाती, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स इन लेट प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर? हाँ, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है, सीधी सी बात है। लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में नहीं होता, मेटाफेज, टेलोफेज, लेट प्रोफेज में, प्रोफेज एंड करते करते ये सारा चीज डिसअपियर होने लगता है। तो आई होप इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, काफी इजी क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लैरिटी होनी ही चाहिए भैया, काफी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आइए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, एस फेज के पहले वाला G1 फेज होता है, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ क्रोमोसोम एट G2 स्टेड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ क्रोमोसोम 2 होंगे, एस फेज के बाद 2 हो जाते हैं। मैनी सेल्स फंक्शन प्रोपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली इवन दो दे डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में होता है। साइटोस्केलेटन सब में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, प्लास्टिड्स केवल प्लांट में होता है, तो ये है ना ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि बोल रहा है मैनी सेल्स फंक्शन प्रोपर, मैनी सेल्स फंक्शन प्रोपरली, बढ़िया काम करता है, डिवाइड माइटोटिकली इवन तो डू नॉट हैव, तो प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड सारे सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर, सॉरी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल्स, साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज, क्रॉसिंग ओवर या ट्रांसक्रिप्शन। तो सेंट्रोमेयर तो मूवमेंट के लिए ही रिक्वायर्ड होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स पोल्स, क्योंकि इसी सेंट्रोमेयर के चारों ओर काइनेटोकोर होगा, उसी पे स्पिंडल फाइबर आकर अटैच करेगा और खींचेगा शॉर्टनिंग करके। ठीक है, तो आई होप दिस शुड बी द आंसर। आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है, बहुत अच्छी बात है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल? हिस्टोन प्रोटीन आपका एस फेज में ही बनता है, सिंथेसिस फेज में ही बनता है, तो ड्यूरिंग एस फेज ही बनता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी कुछ कुछ प्रोटीन्स G1 में भी बनते हैं, G2 में भी बनते हैं, G2 में भी बनते हैं, G1 और G2 दोनों में प्रोटीन्स बनते हैं, बट हिस्टोन प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ डीएनए दैट इज फॉर्म्ड इन द एस फेज इटसेल्फ, क्योंकि उसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए के अमाउंट का रेप्लिकेशन होता है, तो उसको पैकेजिंग करने के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है दैट्स हिस्टोन, एंड दैट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड इन द एस फेज ओनली। ठीक है, prophase which follows the S and G2 phases, prophase which follows the S and G2 phases of interphase is the first stage of karyokinesis, है ना। ये karyokinesis का ही फर्स्ट, मियोसिस सेकंड का तो मतलब ही नहीं है, इंटरफेज में तो केवल 3 G1 SG2 होते हैं। उसके बाद एम फेज में आपको पता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, और कैरियोकाइनेसिस का ही पार्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। The two esters together with spindle fibers form mitotic apparatus, पूछने वाली बात ही नहीं है। इन एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज, इन प्रोफेज सेंट्रोसोम, देखो यार एस्टर और स्पिंडल फाइबर ये माइटोसिस कराने में हेल्प करते हैं, तो माइटोसिस कराने में हेल्प करने वाले जो भी टूल्स होंगे उसको apparatus बोलेंगे।
तो माइटोटिक apparatus कह देते हैं इनको, सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है। इन प्रोफेज सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन, इन प्रोफेज की बात चल रही है, इन प्रोफेज सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स सेम पोल ऑफ द सेल, गलत, अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं, ये बात सही लग रही है। वन टुवर्ड सेंटर वाइल नहीं, बोथ टुवर्ड सेंटर नहीं, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए, है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विद इन अ मिनट आंसर आ रहा है ना भैया। टाइम कितना हो गया? टाइम 15 मिनट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 27 क्वेश्चन पे है, वाह यार गजब की स्पीड है। एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं ना, सीधी सी बात है। क्रोमोसोम किससे अटैच रहते हैं? स्पिंडल फाइबर से, काइनेटोकोर से डायरेक्टली अटैच। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच रहता है। काइनेटोकोर क्या है? सेंट्रोमेयर के चारों ओर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम लोग मियोसिस पे आ गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अभी तक माइटोसिस चल रहा था, मियोसिस चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज 1 बट अकर्स इन एनाफेज 2, दैट इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे होता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ पे होगा। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जाते हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए थे वो एनाफेज फर्स्ट में दूर चले गए। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स टूटते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर इज द आंसर। एनाफेज 1 में नहीं होता, एनाफेज 2 में होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एनाफेज 1 एनाफेज 2 में यही अंतर है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, आपको बता रखा है मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम के नाम से, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा पीसी बोलते हैं शॉर्टकट में उनको, है ना। तो पी से पेकाइटिन, पी से क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पेकाइटिन में होता है, सीधी सी बात है। विच ऑफ द टू इवेंट्स मेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो ध्यान रखना है ना। विच ऑफ द टू इवेंट्स मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अक्रॉस जनरेशन। तो देखो भैया, मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम आधा हो जाता है, लेकिन फिर फर्टिलाइजेशन होकर के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंटैक्ट हो जाते हैं। तो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन है ना, मियोसिस में और फर्टिलाइजेशन। मियोसिस हुआ, गैमेट में आधा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया अगर डिप्लॉयड सेल की बात करो तो, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा तो अगेन जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने बराबर। तो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मैच द कॉलम, पेकाइटिन में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर कराना है, ऑप्शन कौन सा है? जीन एक्सचेंज, वही क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन एक्सचेंज होता है। तो ए का 4 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा पार्ट? रूट एपेक्स में तो वहां तो माइटोसिस होता है, सूट एपेक्स भी नहीं होगा। एंथर और ओवरी में से सिलेक्ट करना है, क्योंकि मियोसिस इसी इन्हीं में होगा, सीधी सी बात है। तो उसमें भी एंथर बेस्ट सुटेबल है फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस, उसका सीधा सा रीजन है। ओवरी बहुत लिमिटेड, लिमिटेड क्या, ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, उसमें जनरली एक एग बनता है। अब ऐसे सोचो ना, एंथर आपको पता है मेल से रिलेटेड है और ओवरी फीमेल से रिलेटेड है, प्लांट में भी प्लांट में बात चल रही है, ठीक है। ये मेल से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड है। आपको ह्यूमन सेल से कंपेयर कर, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करके देखो। हम लोगों को पता है कि ह्यूमन मेल जो होता है मिलियंस ऑफ स्पर्म इजेकुलेट करता है एक बार में। तो अगर आपको मियोसिस की स्टडी करनी है तो बेहतर है ना, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, किसी एक स्पर्म को पकड़ो, अच्छे से स्टडी हो जाएगी मियोसिस की। समझ पा रहे हो? बहुत सारे स्पर्म्स हम लोग इजेकुलेट कर देते हैं एक बार में, लेकिन फीमेल का लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स आते हैं, ठीक है, एक एग आएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड चांसेस है, बट इसमें अनलिमिटेड चांसेस है। प्लस एंथर थोड़ा बाहर ही होता है, टॉप पे ही होता है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल, फिर वो काफी थोड़ा डीप भी हो जाता है। इसलिए एंथर में स्टडी कर पाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मौके बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे हैं, तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर आपके नंबर जिन पे आप स्टडी कर रहे हो उनका नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, कॉमन सेंस की बात है।
स्लीपिंग ऑफ कियाजमाटा टुवर्ड्स द एंड, सॉरी हाँ, स्लीपिंग ऑफ कियाजमाटा टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड। तो कियाजमाटा का टूटना क्या कहलाता है? टर्मिनलाइजेशन कहलाता है। हाँ बिल्कुल, स्लीपिंग ऑफ कियाजमाटा टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। उस ये होता कब है? डायाकाइनेसिस के दौरान होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, डायाकाइनेसिस मतलब इतना, ये फेज का नाम है जिसमें ये होता है, और इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है एज इट इज। बूके स्टेज अकर इन विच सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। तो बूके स्टेज आपको बेसिकली लेप्टोटीन में ही देखने को मिलता है ना। जब कंडेंसेशन वगैरह चल रही होती है ना, तो बहुत सारी चीजें है ना एक जगह दिखती हैं, तो एक गुलदस्ता टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट हाँ ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं कि बूके स्टेज सबसे पहला ही स्टेज लेप्टोटीन में पाया जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब टर्मिनलाइजेशन एनसीईआरटी में है भैया, तो ध्यान रखेंगे उसका, है ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एनाफेज 2 मियोसिस ऑफ मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंटेन्स। एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तो एक क्रोमेटिड होता है क्रोमोसोम में, सीधी सी बात है। क्योंकि एनाफेज 2 की बात चल रही है जहां पे सेंट्रोमेयर का स्प्लिट होगा। अब सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक क्रोमोसोम में एक ही है ना क्रोमेटिड होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड का अलग होने का मतलब है कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड। इन एनाफेज 1 ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एनाफेज 1 की बात चल रही है। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, बात बिल्कुल सही है। इन मियोसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है? एनाफेज सेकंड में होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज सेकंड में, और होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन एनाफेज फर्स्ट में। इन मियोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर ड्यूरिंग, मियोसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होते हैं, प्रोफेज का लास्ट वाला। तो आप डायाकाइनेसिस कह सकते हो कि डायाकाइनेसिस एकदम लास्ट वाला पार्ट है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस इज द लास्ट, है ना, सब फेजेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें ही आपका प्रोफेज एंड होते होते ना ये सारी चीजें डिसअपियर होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डायाकाइनेसिस विल बी द आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें, सब चीज इतना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज इज फर्स्ट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं सेपरेशन? इसको क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस तो बोलेंगे नहीं, तो डिसजंक्शन बोलेंगे। बाकी दोनों तो सुटेबल ही नहीं है। डायाकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स, डायाकाइनेसिस क्या करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज तो करता है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट पार्ट है, तो डायाकाइनेसिस एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज आपका। तो डायाकाइनेसिस इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब साइनेप्टोनिमल पास पास कोई चीज आएंगी तो जाइगोट, जाइगोट से रिलेटेड कराया था मैंने। इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम्स, नहीं। लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स, नहीं। पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम्स, यही सुटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही दिख रहा है मुझे। पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मेटाफेज का तो है ही नहीं, लेप्टोटीन का तो चांस ही नहीं है, माइटोटिक में तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप थर्ड इज द मोस्ट सुटेबल वन, हेंस दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमेटिड इन एनाफेज 2, पूछने की बात ही नहीं है। एनाफेज 1 में तो होगा ही नहीं, मेटाफेज 1 में चांस ही नहीं है, मेटाफेज 2 में भी 2 क्रोमेटिड के ही होते हैं सारे क्रोमोसोम्स। इफ द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 8 इन मेटाफेज, देख रहे हो ये इस टाइप के सवाल कितने आ रहे हैं, एनाफेज 1 और एनाफेज 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स आर 8, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ बाइवेलेंट 8 है। बाइवेलेंट मतलब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। बाइवेलेंट 8 है यानी 16 क्रोमोसोम्स हैं, सीधी सी बात है। आर 8 इन मेटाफेज फर्स्ट,
हाँ ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में 16 बाई है ना होंगे, सीधी सी बात है। व्हाट शैल बी 16, व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद, इन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो 16 क्रोमोसोम है, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद, चूंकि मियोसिस फर्स्ट आपका रिडक्शनल डिवीजन है, तो नंबर ऑफ बाईवैलेंट 8 है, तो 8 हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट के बाद, और 8 ही रहता है मियोसिस सेकंड के बाद, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो यार 16 क्रोमोसोम है ना, तो मियोसिस फर्स्ट चूंकि रिडक्शनल डिवीजन है, तो 16 का आधा हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद हो जाएगा 16 का 8। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो बाईवैलेंट है ना, तो होमोलोगस, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को बाईवैलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 8 बाईवैलेंट हैं, तो 16 क्रोमोसोम है। मियोसिस फर्स्ट जैसे ही होगा तो रिडक्शन होगा, तो मियोसिस फर्स्ट के बाद 8 क्रोमोसोम, और मियोसिस 2 आपका इक्वेशनल डिवीजन है, तो उसके बाद भी 8 ही बचेगा, तो 8 और 8 विल बी द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज 1, एनाफेज में क्या नहीं होता? सेग्रीगेशन ऑफ, यही तो होता है। शॉर्टनिंग इन स्पिंडल फाइबर, इसी की वजह से ये होता है, तो ये भी होता है। पोल वार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये नहीं होता, ये होता है एनाफेज सेकंड में, ठीक है। तो आई होप ये सवाल भी बिल्कुल है ना आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन मियोसिस, मियोसिस की बात चल रही है, मियोसिस में क्या क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस, बात तो सही लग रही है मुझे। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस, हाँ बात तो सही है बिल्कुल। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ट्वाइस नहीं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस नहीं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस वंस एंड नहीं। नेक्स्ट, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर जेनेटिकली सिमिलर, नहीं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो अलग अलग होते हैं। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर जेनेटिकली डिफरेंट, हो सकते हैं। देयर अकर्स ओनली वन क्रोमेटिड इन ईच क्रोमोसोम, नहीं। फोर सिमिलर, नहीं। तो आई होप सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, एंड सेकंड विल बी द आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द क्रॉसिंग, सॉरी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट का करेक्ट सीक्वेंस आपको पता है, मैंने लेप्टोटीन होगा, फिर जाइगोटीन होगा, फिर पेकाइटीन होगा, फिर डिप्लोटीन होगा, फिर डायाकाइनेसिस होगा। देखो कहाँ है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, हाँ सीधी, पहले कंडेंसेशन, फिर पास आना, फिर क्रॉसिंग ओवर होना, फिर दूर जाना, फिर सबसे दूर चले जाना, मतलब खत्म ही हो जाना। तो थर्ड इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स बिफोर, डीएनए रेप्लिकेशन किससे? माइटोसिस के भी पहले होता है, मियोसिस फर्स्ट के भी पहले ही होता है, सीधी सी बात है। अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस से पहले एस फेज में होता है ना, ये इंटरफेज के एस फेज में होता है, क्या लिख दिया, एस फेज में होता है। और एस फेज अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस से पहले आएगा, मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस फर्स्ट से भी पहले आएगा, सीधी सी बात है। क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ बाइवैलेंट, बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होगा, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है ऑफ अ बाइवैलेंट। टू डॉटर, ये तो बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। तो आई होप ये सवाल भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, क्या इसमें ऑप्शन टिक नहीं किया फर्स्ट वाला यार, माइटोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, अब समझ में आ गया ना। सेकंड क्यों नहीं होगा? माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट एंड, इसमें मियोसिस सेकंड भी लिख रखा है ना इन्होंने, मियोसिस सेकंड के पहले भी होता है क्या? नहीं होता, मियोसिस सेकंड के पहले होता है क्या? मियोसिस सेकंड के पहले होने का मतलब कि मियोसिस फर्स्ट के बाद और मियोसिस सेकंड के पहले, वो नहीं होता ना। तो यही आंसर जाएगा, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे जल्दी से जल्दी। कर लिया? मैं कराऊं? आइए। When synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage called, synapsis जब complete हो गया है तो सेल आपका किस में जाएगा? डिप्लोटीन में जाएगा, क्योंकि पेकाइटीन में, एक सेकंड,
When synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have, sorry, synapsis तो आपको जाइगोटीन में देखने को मिलता है, जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो सिनेप्सिस उसी में होता है, सीधी सी बात है। और ये जब हो जाता है तो जाइगोटीन के बाद अगला स्टेज, द सेल इज सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेज कॉल्ड पेकाइटिन। जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन आता है, इसमें आपका क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, एकदम आसपास आ ही गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेज आपका पेकाइटिन होगा। इफ इन अ डिप्लॉयड प्लांट सेल द एन वैल्यू इज 16, डिप्लॉयड प्लांट सेल है तो 16 तो 32 क्रोमोसोम हो जाएगा। देन व्हाट इज पॉसिबल इन मेटाफेज 1 ऑफ म्यूसिस, मेटाफेज 1 ऑफ म्यूसिस की बात चल रही है। अब 32 है ना, 32 क्रोमोसोम है बेसिकली, 32 क्रोमोसोम से, यानी 16 बाइवेलेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, सीधी सी बात है। मेटाफेज फर्स्ट की बात चल रही है, एनाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट बिछड़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट में तो आपको बाइवेलेंट दिखेंगे एकदम मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे सजे हुए, तो 16 बाइवेलेंट्स आपको दिखेंगे, सीधी सी बात है। अगला सवाल कराऊं मैं, ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं यार, है ना, ये तो होने ही चाहिए मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बात खोजनी है फॉर इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप। इट इज द स्टेज बिटवीन द टू सब फेजेज 1 and 2 ऑफ मियोटिक डिवीजन, बात तो सही है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये भी बात सही है। डीएनए रेप्लिकेट बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इसमें डीएनए रेप्लिकेट थोड़ी करता है भैया, ये बात गलत है हमारी, डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, इंटरकाइनेसिस में तो नहीं करता। एट एनाफेज सेकंड, एट एनाफेज सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल बाय, किसकी वजह से होता है, तो शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनका शॉर्टनिंग होता है, ठीक है। शॉर्टनिंग इज द एग्जैक्ट वर्ड, ध्यान रखिएगा, है ना, एनसीईआरटी लिखती है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहेंगे, लेंथनिंग और ये दोनों तो होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टनिंग में भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है शॉर्टनिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टनिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, तो शॉर्टनिंग होता है वो, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तो क्लैरिटी होनी ही चाहिए भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन, जाइगोटीन में होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ यही होता है। अब मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं है हमारे ने, बाकी सब तो बकवास बातें हैं। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है साइनेप्सिस। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, रिकॉम्बिनेज आपको क्रॉसिंग ओवर में काम कराएगा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पेकाइटिन में। पेकाइटिन क्या, प्रोफेज फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट। यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तो सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा नहीं है, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एकदम क्वेश्चन सॉल्व किया करो तुरंत। विच वन इज करेक्ट फॉर जी नॉट स्टेज, जी नॉट स्टेज जहां पे सेल है ना, सेल साइकिल से सस्पेंड हो जाता है। इट इज ए क्वाइसेंट, हाँ शांत रहता है तो क्वाइट क्वाइसेंट स्टेज बोलते हैं, बात तो सही है। इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड, बात ये भी सही है। जी नॉट सेल्स डू नॉट प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये बात भी सही है। जी नॉट सेल्स कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, हाँ बात सही है, जब कुछ है ना सिग्नल भेजेंगे तो फिर ये सेल साइकिल में इंटर करता है, बात ये भी सही है, ठीक है। कि जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक सिग्नल नहीं भेजेंगे, जब तक सिग्नल नहीं भेजेंगे जी नोट में पड़ा रहेगा। जैसे ही जरूरत पड़ी, डैमेज हुआ, रिपेयर का जरूरत पड़ा, सिग्नल जाएगा, तुरंत आ जाएगा सेल साइकिल में कि अब भैया मैं अपना काम करूंगा। तो ऑल आर करेक्ट हेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैचेज अ फेज ऑफ द सेल साइकिल विद इट्स फंक्शन, कौन सी बात करेक्टली मैच नहीं करती है, ठीक है देख लेते हैं। सेकेंड गैप फेज में पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कह सकते हैं, बात सही है। फर्स्ट गैप फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, सही बात है। इंटरफेज में फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉर सेल डिवीजन। डीएनए सिंथेसिस फेज, डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल, हाँ इंटरफेज में प्रिपरेशन ही चलता है। डीएनए सिंथेसिस फेज में आपका डीएनए कंटेंट डबल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होता, तो ये गलत बात है, तो ये आंसर हो जाएगा, गलत बात ही खोजनी थी, हेंस दिस विल बी द आंसर। अगला सवाल करें हम लोग,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या बात है, एक ही सवाल है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात खोजनी है, ठीक है गलत बात खोज लेते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बात बिल्कुल सही है, केवल एस फेज। फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, गलत बात खोजनी है ना, मियोसिस सेकंड होना चाहिए ना, तो ये तो गलत बात है, तो एक आंसर ये हो जाएगा। मियोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड सेल्स, बात सही है। इन ईस्ट सेल साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, ये बात भी सही है यार, ईस्ट में तो 90 मिनट का ही समय लगता है। मियोसिस डिप्लॉयड सेल्स में ही, मियोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं, तो ओनली बी इज द आंसर, केवल यही गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, चलिए। हाँ जी, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेज ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेप्टोटीन, इसमें लेप्टोटीन को लेप्टोटीन क्यों बोल रहे थे? लेप्टो का मतलब होता है बहुत थिन, टीन का मतलब होता है थ्रेड, जिसका मतलब होता है क्रोमोसोम यहाँ पे। तो क्रोमोसोम के बिहेवियर की, जिस स्टेज में क्रोमोसोम एकदम पतला दुबला दिख रहा है, कंडेंसेशन चल रही है, उसको लेप्टोटीन बोल दिया। जहां पे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पास आते हुए दिख रहे हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, पेयर बन रहा है, दैट्स कॉल्ड जाइगोटिन, बिकॉज जाइगो मीन्स पेयरिंग एंड टीन मीन्स थ्रेड एंड थ्रेड मीन्स क्रोमोसोम शेयर। सो जाइगोटिन यानी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स चल रहा है बेसिकली। अगला इस पेकाइटिन, अब पेकाइटिन आपको पता है एकदम पास पास आके क्रॉसिंग ओवर है ना कर लेते हैं, है ना, शेयरिंग चल रही होती है मस्त जेनेटिक मटेरियल की, तो पास पास बिल्कुल आ गए हैं, शेयरिंग चल रही है, तो थोड़े थिक दिखेंगे। तो पेकाइटिन में पेकाई का मतलब होता है होता है थिक, और टीन का मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, तो ऐसे ही भैया समझने के लिए रटाया था मैंने, तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा सबसे लास्ट में होना चाहिए ये तो। क्रॉसिंग ओवर, disjunctions of chromosome, dissolution of synaptonymal complex। देखो भैया, अगर मैं बोलूँ तो साइनेप्सिस सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये जाइगोटीन में हो जाता है, तो सी सबसे पहले होना चाहिए, तो दो ऑप्शन में से तो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। साइनेप्सिस के बाद मुझे लगता है क्या होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, पेकाइटिन में यही होता है, ठीक है। पेकाइटिन में ये हो गया, तो सी के बाद बी आना चाहिए, दोनों में आ रहे हैं। उसके बाद साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का टूटना, तो सी बी के बाद ई आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा, और फिर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो आई थिंक फोर्थ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक तो क्लैरिटी होनी चाहिए भैया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, वाह डायग्राम बेस्ड, एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है ये तो। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम, ये तो आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज, हाँ ठीक है, ट्रांजिशन टू एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड तो होगा ही नहीं। ट्रांजिशन टू मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट नहीं। मेटाफेज देखो, अगर मियोसिस जहां पे आपको दिखे तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम दिखने चाहिए, फिर होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं क्या? ये नहीं दिख रहे हैं, केवल एक क्रोमोसोम दिख रहा है, मतलब सीधी सी बात है, केवल दो क्रोमेटिड हैं, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज ही होगा। एनाफेज तो कहेंगे नहीं, क्योंकि है ना, अब ये बीच में आएंगे उसके बाद ना अलग होंगे, तो ट्रांजिशन टू एनाफेज तो होगा नहीं, तो फर्स्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, द ड्राइंग बिलो शोज अ सेल हुज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 4, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 4। आपको सेल देख करके लग रहा होगा कि ये है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम जब अलग अलग हुए हैं ना, सबका ये डायग्राम है। सो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, एनाफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस, हाँ दिस इज फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस, क्योंकि फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम जो आसपास चिपके होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं बेसिकली, है ना, ये जो चिपके होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ऊपर जैसे ही ये जाएगा तो आपको चार, है ना, बेसिकली दो सेक्शन क्रोमेटिड इसमें इसमें भी देखेंगे, तो ये फर्स्ट एनाफेज ऑफ मियोसिस है, किसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, और एनसीईआरटी का डायग्राम रट रखा है एकदम, देखते ही शकल सूरत नाम याद आ जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि क्या है ना दिखाया जा रहा है। अगला सवाल करें हम लोग,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। लेवल स्ट्रक्चर, भैया लेवलिंग करनी है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या क्या है, तो फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट मुझे क्रोमेटिड लग रहा है। फर्स्ट इज क्रोमेटिड। ये आपका क्रोमोसोम, पूरा स्ट्रक्चर ले लिया ना तो क्रोमोसोम बोलूंगा मैं इसको। ये आपका सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोल दो। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? सब में सेंट्रियोल लिखा है तो सेकंड आपका सेंट्रियोल होना चाहिए, सीधी सी बात है। और थर्ड आपका यहाँ पे है ना, तो ये सेंट्रोमेयर होना चाहिए। सेंट्रोमेयर होना चाहिए। तो देखो भैया, फर्स्ट आपका क्रोमेटिड, सेकंड, वाह यार, सेकंड सेंट्रियोल, थर्ड सेंट्रोमेयर, बहुत बढ़िया, फोर्थ क्रोमोसोम। आई थिंक पहला ही ऑप्शन सही है यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंटरकाइनेसिस इज ए स्टेज बिटवीन। इंटरकाइनेसिस स्टेज किसका है? टू फेजेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच के स्टेज को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, it is significant to note that in the 24 hour average duration of a cell cycle, ठीक बात है, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर, देखो भैया आपको पता है इंटरफेस 95% से भी ज्यादा का समय ले लेता है। माइटोसिस केवल आखिरी के 5% टाइम में, यानी केवल अगर 24 घंटे में सेल डिवाइड हो रहा है तो पहले के 23 घंटे तो केवल तैयारी चली होगी, क्योंकि तैयारी करने में ज्यादा समय लगता है। और सेल डिवीजन एक्चुअली में लास्ट के 1 घंटे में हुआ होगा। In which stage of mitotic division cells do not show Golgi complex, ER, nucleolus and nuclear envelope? देखो, प्रोफेज के बाद और टेलोफेज से पहले किसी में नहीं दिखेगा, तो मेटाफेज में नहीं दिखेगा, लेट प्रोफेज में ही गायब होता है तो उसमें तो दिखेगा नहीं, एनाफेज में भी नहीं दिखेगा, तो ऑल ऑफ दीज में नहीं दिखेगा। क्योंकि लेट प्रोफेज में गायब हो जाता है और आता है टेलोफेज में, तो ना मेटाफेज में दिखेगा ना एनाफेज में दिखेगा। कॉमन सेंस की बात है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड इन, कंडेंसेशन अच्छे से कंप्लीट कहाँ हो जाता है? तो जिसमें क्रोमोसोम की मस्त स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है? मेटाफेज में। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन चल ही रहा होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन कहाँ हो जाता है? मेटाफेज में। आगे बढ़े, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, जल्दी कर लिया? मैं कराऊं? आइए। रिगार्डिंग टू सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? सेल साइकिल के लिए कौन सी बात गलत बात खोजनी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बात सही है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज, सही बात है, एस फेज में होता है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये भी बात सही है। इवेंट्स फॉर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये तो बात गलत है भैया, जेनेटिक कंट्रोल में तो होता है भैया, कंट्रोल अच्छे से है ना, कंट्रोल में होता है एकदम, काफी सीक्वेंस्ड फॉर्मेट में चलता है हर काम, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सेल डिवीजन बहुत अरेंज्ड फॉर्मेट में होता है, कंट्रोल्ड फॉर्मेट में होता है। अबाउट सेल साइकिल बताया भी था मैंने, साइक्लिन और सीडीके के कंट्रोल में होता है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं वो। अबाउट सेल साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन, सॉरी करेक्ट, गलत बात खोजनी है, सॉरी सही बात खोजनी है सेल साइकिल के बारे में। तो इन जीनोट फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये तो गलत बात हो गई, सही बात खोजनी है। एक्टिव रहते हैं तो ये गलत बात हो गई, ठीक है। इन जीनोट फेज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, बात सही है ये तो। डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स डिवाइड ओनली बाय मेयोटिक डिवीजन, नहीं भैया, मियोटिक ही नहीं, माइटोसिस भी तो हो सकता है। इन प्लांट्स ओनली हैप्लॉइड सेल्स कैन शो माइटोटिक, नहीं, डिप्लॉयड भी तो शो कर सकते हैं, हायर प्लांट में डिप्लॉयड ही शो करते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, हाँ जी, क्रोमेटिन कंडेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, प्रोफेज में दिखता है ये भैया, स्टार्टिंग उसी में होती है ना, सीधी सी बात है। Regarding arrangement of chromosomes on equator during metaphase, which of the following statement is incorrect? Metaphase के लिए गलत बात कौन सी है? Each chromatid remains connected by one spindle fiber from both poles. Each chromatid, बात किसकी चल रही है? Regarding arrangement of chromosomes on equator during metaphase, which of the following statement is incorrect? गलत बात खोजनी है, ठीक है। Each chromatid remains connected by one spindle fiber from both poles.
वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स, ये तो गलत बात है भैया, बोथ पोल्स कनेक्टेड तो एक ही स्पिंडल फाइबर से कैसे हो जाएगा। ईच क्रोमोसोम रिमेन्स कनेक्टेड बाय स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स, बात बिल्कुल सही है। स्पिंडल फाइबर्स रिमेन अटैच्ड ऑन काइनेटोकोर ऑफ बोथ द क्रोमेटिड, बात ये भी सही है। ईच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड एट वन पोल बाय स्पिंडल, ईच क्रोमेटिड रिमेन्स कनेक्टेड एट वन पोल बाय स्पिंडल फाइबर। Regarding arrangement of chromosomes on equator during metaphase, which of the following statement is incorrect? Each chromatid remains connected at one pole by spindle fibers. ठीक है, each chromatid remains connected by one spindle fiber from, यही गलत बात है, this is the wrong statement। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग, इसमें तो क्लैरिटी होगी ही सभी लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, मैच द फॉलोइंग, गलत, सॉरी मैच करना है, गलत बात नहीं खोजनी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या चलता है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चलता है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होता है, एनाफेज में होता है। तो सी का सेकंड कौन सा ऑप्शन में है, सी का सेकंड भैया, दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो ए का ही सिलेक्शन करना है। प्रोफेज में डीकंडेंसेशन थोड़ी होता है, कंडेंसेशन होता है। अटैचमेंट, तो ए का फोर्थ शुड बी द आंसर, ए का थर्ड तो होगा नहीं, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ये तो मेटाफेज में होता है, तो बी का थर्ड होना चाहिए, है ना, और ए का फोर्थ होना चाहिए, तो सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, हेंस दिस विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस कौन सी बात नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिकल, ये तो बात सही है, एकदम सेम वैसा ही डॉटर सेल्स देता है, सेल रिपेयर करता है, रीस्टोर ये करता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी माइटोसिस नहीं करता, ये मियोसिस करता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अगला सवाल करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज in life cycle and of sexually reproducing organism, whereas fertilizer restores the diploid phase। ठीक बात है, haploid और diploid will be the answer respectively। Regarding key features of meiosis, select out the wrong one, गलत बात खोजनी है meiosis को लेकर के। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called, बात बिल्कुल सही है। Meiosis is initiated after the parental chromosomes have replicated, ये भी बात सही है। Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-homologous chromosome, ये गलत बात है भैया, recombination भी homologous chromosome ही होता है, ये नहीं होना चाहिए। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis, ये बात बिल्कुल सही है, meiosis सेकंड के बाद 4 haploid cells बनती हैं, तो है ना, ये वाला ऑप्शन गलत था, तो वही आंसर भी जाएगा क्योंकि गलत बात ही खोजनी थी। अगला सवाल करें हम लोग, यहां तक क्लैरिटी होगी ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस ज्यादा नहीं है अब। सेलेक्ट द ऑड वन, गलत बात खोजनी भैया, आ जाओ। जाइगोटीन में आपको साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दिखेगा। पेकाइटिन में अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन दिखेगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है। डिप्लोटिन में टर्मिनेशन ऑफ कियाजमाटा, ये तो गलत बात है, ये तो आपको डायकाइनेसिस में देखने को मिलता है ना, ये गलत बात है। डिप्लोटिन में तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, ये गलत बात है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है भैया। ठीक है, आ जाओ। एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा, कौन सा ऑप्शन है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ वही बात है, तो सी का सेकंड कौन किस में है, सी का सेकंड भाई साहब, दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ए में भी चेक करने, बी का चेक कर लेते हैं। मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड में फर्स्ट होगा क्या, इनक्लोजर ऑफ क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं ये तो नहीं हो सकता। बी का फर्स्ट तो नहीं होगा, तो आई होप बी का थर्ड जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन है। तो क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट, हाँ मेटाफेज सेकंड क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट, ये बात सही है, तो आई थिंक सेकंड इज द ऑप्शन जो कि आंसर होगा, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सी बात है ना उतना मायने नहीं रखती है, तो हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीसीज, हाँ बात तो सही है। इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये भी बात सही है। हेल्प्स इन इवोल्यूशन, ये भी बात सही है। हेल्प्स इन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प नहीं करता, ये तो माइटोसिस करता है।
A cell has 46 chromosomes at each pole. In mitotic telophage, in this division the number of chromatids at the metaphage was. अब देखो भैया 46 क्रोमोसोम एट ईच पोल हैं, ठीक है, तो टोटल 92 क्रोमोसोम्स रहे होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एनाफेज में अलग अलग हो गए हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, एट ईच पोल इन माइटोटिक टेलोफेज, माइटोसिस की बात चल रही है। इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट द मेटाफेज, तो सीधी सी बात है कि अगर हर एक पोल पे 46 क्रोमोसोम है तो क्रोमेटिड की संख्या 92 रही होगी, ठीक है, तो सो 92 विल बी द आंसर। अरे माइटोसिस की बात चल रही है ना, देखो देखो इधर देखो, एक सेकंड, दो सिस्टर क्रोमेटिड का क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब टेलोफेज की बात चल रही है, तो टेलोफेज में आपको बोला जा रहा है कि एक पोल पे ऐसे ऐसे, है ना, अब सीधी सी बात है कि ये ऊपर जाएगा तो यही एक क्रोमेटिड का क्रोमोसोम बन जाएगा, तो 46 क्रोमोसोम ऊपर 46 क्रोमोसोम नीचे, तो पहले कितने क्रोमेटिड्स रहे होंगे, तो सीधी सी बात है कि ये क्रोमेटिड का 46, ये तो 46 46 92 रहे होंगे, सीधी सी बात है। अगला सवाल करें हम लोग, यहाँ तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन ईच क्रोमोसोम एट एनाफेज, एनाफेज की बात चल रही है, ठीक है। 1 इन माइटोसिस, माइटोसिस में 1 होता है एनाफेज में, हाँ बात सही है। 1 इन मियोसिस फर्स्ट, नहीं गलत बात है, मियोसिस फर्स्ट में 2 होगा, तो 1 in mitosis, 2 in meiosis first and 1 is meiosis second, so this is the most appropriate answer, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में भैया एनाफेज की बात चल रही है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमेटिड तो रहेगा ही एक क्रोमोसोम में। ड्यूरिंग मियोसिस हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस रिस्पेक्टिवली, तो देखो भैया न्यूक्लियस तो 2 बार डिवाइड करता है मियोसिस में, डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, और डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर भी एक ही बार होता है, मियोसिस सेकंड में, एनाफेज सेकंड में, सो 2 1 1 इज द आंसर। सेल साइकिल इंक्लूड्स सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें इंक्लूड करता है ये, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगला सवाल करें हम लोग, है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। interphase of an animal cell is interphase of an animal cell is different from interphase of a plant cell, इसका आंसर क्या जाएगा, तो एनिमल सेल में हमारे पास इन हैविंग सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन, सही बात है। एनिमल सेल में आवाज जा रही है ना, पावर कट हुआ है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आवाज जा रही है, दिख भी रहा होगा, ठीक है देखेंगे। इन हैविंग सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, तो यही अंतर है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द लिक्विड एंड द स्पर्म ऑफ कोकोनट अराइजेस बिकॉज, किस लिए होता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, फोर्थ इज द ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन oocytes, तो ये डिप्लोटीन लास्ट कर सकता है, पता है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करना है, जल्दी से। कर लिया, मैं कराऊं, है ना, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन बिलो इज ए सिमेट्रिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस, हाँ ठीक है, कौन सा सही इंडिकेशन है, तो ए हमारा साइटोकाइनेसिस हो रहा है क्या, नहीं ये तो मेरा कैरियोकाइनेसिस है, ये तो गलत है। बी मेरा मेटाफेज है, नहीं प्रोफेज मेटाफेज तो ये होगा, बी तो मेरा एनाफेज होना चाहिए, तो ये भी गलत है। सी आपका कैरियोकाइनेसिस है, डी साइटोकाइनेसिस, ये भी गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है यही ऑप्शन होगा। डी आपका सिंथेटिक फेज, हाँ ये गैप 1 ये गैप 2, तो ये आपका एस फेज यानी सिंथेटिक या सिंथेसिस फेज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस, माइटोसिस को लेकर के सही बात खोजनी है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, सेंटर ऑफ द सेल में थोड़ी रहते हैं, गलत है ये तो।
क्रोमेटिड्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स इन टेलोफेज, ये भी गलत बात है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ये गलत बात है। सही बात खोजनी है ना। क्रोमोसोम्स मूव टू द स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, हाँ ये सही बात है भैया, मेटाफेज पे वही इक्वेटर पे आना ही है, मिडिल में आना है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, इसमें किसी को कोई शक हुआ ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पार्टिकुलर स्टेज ऑफ, ठीक है, विच इज दिस स्टेज। यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की तो बात ही नहीं है, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, हाँ ये सही बात है। रिकॉम्बिनेशन चल रहा है ना, देखो ना यार, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, और देखो यहाँ पे हो भी गया है, ठीक है। तो ये पेकाइटिन का बेसिकली, और पेकाइटिन आपका प्रोफेज फर्स्ट में होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी होनी ही चाहिए। अगला सवाल करें हम लोग, है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस अब ज़्यादा नहीं है यार, थोड़ा सा है। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट करते हैं, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट में, अ स्टेज इन सेल, वही क्वेश्चन था ना रिमेन, हाँ ठीक है। अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर, सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, टेलोफेज का डायग्राम लग तो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस नॉट रिफॉर्म्ड, ये तो गलत बात है, रिफॉर्म हो जाते हैं टेलोफेज, हाँ जी भैया रिफॉर्म हो जाते हैं। लेट एनाफेज का डायग्राम है ही नहीं, साइटोकाइनेसिस का डायग्राम है ही नहीं, ठीक है। सेकंड इज द ऑप्शन, एनसीईआरटी का डायग्राम है एज इट इज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी स्लाइड सवाल का, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर, है ना, अगले वीडियो में पीवाईक्यू करेंगे। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते नहीं, काइनेटोकोर बोलते नहीं, इक्वेटोरियल प्लेट बोलते नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ सेल इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आपको क्या देखने को मिल सकता है, ये तो डिसअपियर आपको हो जाए, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया ही देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे डिसमेंटल हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं प्रोफेज का एंड होते होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स at equator in metaphase first of a diploid plant cell is n equal to 25। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात चल रही है एट इक्वेटर एट मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 25 है, जहां पे n आपका 25 है, एक सेकेंड, n आपका 25 है, सॉरी, number of chromosome pairs at equator in metaphase first of a diploid plant cell for which n equal to 25, n equal to 25 है, डिप्लॉयड है तो 50 क्रोमोसोम होंगे, सीधी सी बात है, 50 क्रोमोसोम्स होंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और अच्छा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर पूछ रहा है ना, तो 50 क्रोमोसोम है तो पेयरिंग अगेन 25 आंसर ही जाएगा। देखो भैया ध्यान रखना है, ठीक है, पेयर पूछा जा रहा है आपसे, क्रोमोसोम के पेयर का नंबर पूछा, पेयरिंग का नंबर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इन अ डिप्लॉयड सेल बिफोर एस फेज इफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम, देन आफ्टर मियोसिस फर्स्ट व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन ईच डॉटर सेल। देखो भैया एस फेज के बाद की बात चल रही है ना, डिप्लॉयड सेल बिफोर एस फेज, सॉरी बिफोर एस फेज क्वांटिटी अगर 20 पिकोग्राम है तो एस फेज के बाद 40 हो गई होगी, सीधी सी बात है। एंड देन आफ्टर मियोसिस फर्स्ट व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन ईच डॉटर सेल, तो मियोसिस फर्स्ट तो रिडक्शनल डिवीजन है ना, तो 40 के बाद फिर 20 हो गया होगा डीएनए, सीधी सी बात है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमन वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर, डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमन वेयर सेल डिवीजन डज नॉट ऑकर, हार्ट सेल में नहीं करता, मसल सेल में भी नहीं करता, नर्व सेल, तीनों के तीनों नहीं करते यार, ठीक है।
यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, बता ही रखा है मैंने अपने लेक्चर में कि हार्ट सेल में भी नहीं होता, नर्व सेल में भी नहीं होता, मसल सेल में भी नहीं होता। ठीक है, तीनों की तीनों क्वासेंट स्टेज में होते हैं। ठीक है, सो आई होप एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं पे भी जरा सा भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और जेन्युइन सवालों के जवाब भी दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग PYQ कवर कर रहे होंगे पिछले 10 साल के। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। सो सी यू सून, बाय बाय।